हमारे शास्त्रों में कहा है मुक्ता फलै किम मृगपक्षिणांच मिष्टान पानम किम गर्दभानाम अंधेषु दीपो वधिरेषु गानम मूर्खेषु क शास्त्र कथा प्रसंगा। जैसे पशु पक्षी जो हैं घास खाते हैं, गायें जानवर घास खाते हैं, पक्षी दाने खाते हैं, पक्षी मोती नहीं खाते, अंधेषु दीपो वधिरेषु गानम, और जो चक्षु विहीन लोग हैं वो प्रकाश को नहीं देखते हैं, दीपावली के नज़ारे को नहीं देखते हैं, और जो सुन नहीं सकते वो नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का आनंद भी नहीं ले सकते। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं वो सत्संग का, हरि चर्चा का आनंद लेते हैं। तो आज जिस रात्रि में भगवान शंकर परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, कि संसार के अंदर द ओनली ट्रूथ, जो सत्य है, सार है, जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, वो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बहुत सी चीजें हैं, नहीं रहेंगी, परिवर्तन हो जाता है, पर जो शक्ति सनातन है उसे हमें जीवन में जानना है। मैं आपको ज्ञान विज्ञान से, साइंस के उदाहरण भी दूंगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको समझ सके। आप देखेंगे कि वायुमंडल के अंदर रेडियो वेव्स होती हैं, वायुमंडल के अंदर टेलीविजन वेव्स होती हैं, और ये पूरे वातावरण के अंदर ट्रांसमिटेड होती हैं, इनका प्रसारण पूरे वायुमंडल में होता है। पर मैं आपसे कहूं, क्या इस समय इस पंडाल के अंदर भी टेलीविजन की वेव्स हैं, रेडियो की वेव्स हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। साइंटिफिकली वो व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, जर्रे जर्रे में वो विद्यमान है, पर हम सुन नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि हमारे पास उपकरण नहीं है जो रेडियो वेव्स को ऑडियो वेव्स में, जो टेलीविजन की जो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी जो है उसको विजुअल के अंदर जो ट्रांसलेट करे, वो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास उसका साधन नहीं है। तो हमें जब साधन मिल जाएगा तो हम रेडियो की तरह, टेलीविजन की तरह जो व्यापक वेव्स हैं उनको हम अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए कहा सत्य हरि भजन, भजन जो है सत्य का, जो हरि भजन है, यही उसका साधन है। और हमारे संत कहते हैं कि दो चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन निज पर लोक समारा। और बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। आप यहाँ बैठे हैं, कई लोगों को कठिनाई भी होगी, दूर आपको रहने का स्थान मिला है, पर उसके बावजूद हम यहाँ सत्संग के लिए आए हैं। और सत्संग का ऐसा महत्व था, ये बताया जाता है प्रयागराज में कि दोनों धाराएं मिलती हैं, यमुना मिलती है, गंगा मिलती है,
और तीसरी धारा वहां पर सरस्वती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति जहां सरस्वती के समान है, छुपी हुई है, गुप्त है। और वो गुरु महाराज के ज्ञान के द्वारा। वाई डू वी डू इट ए गुरु? हम सदगुरु के पास क्यों आते हैं? साइंस पढ़ने के लिए हम साइंस के अध्यापक के पास जाते हैं, प्रोफेसर के पास जाते हैं। भाषा को पढ़ने के लिए हम अध्यापक के पास जाते हैं। गणित को पढ़ने के लिए मैथमेटिशियन के पास जाते हैं, गणितज्ञ के पास जाते हैं। भाषा को पढ़ने के लिए भाषा के विद्वान के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या होती? देखिए कितनी बत्ती जली हैं, लाइट्स जली हैं, बल्ब जले हैं, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। आपने स्टेडियम में देखा होगा, द स्टेडियम इज लिट विद द लाइट। स्टेडियम में ऐसी रोशनी होती है कि जैसे दिन निकल आए, फिर भी स्टेडियम में प्रकाश रहता है और बाहर अंधकार रहता है। परंतु जब सूर्य निकलता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। महामोहतम पुंज, माया का, मोह का, अंधकार का जो जो पुंज है, जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी एक तो प्रकाश करना हुआ, लाइट करना हुआ, अंधकार को दूर करना हुआ। अंधकार रात्रि में हम सोते हैं, अब रात होगी हम सो जाएंगे, और जब सूरज निकलेगा तो जाग जाएंगे। चिड़िया जाग जाती हैं, चहचहाने लगती हैं, सारा संसार जाग जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज के जो वचन होते हैं वो हृदय के अंदर जागरण पैदा करते हैं, अवेकनिंग पैदा करते हैं। आदमी जाग जाता है। जो माया की नींद में सो रहा है, उस नींद से ही इज अवेकन, जागृति उसके अंदर आ जाती है, प्रकाश हो जाता है उसके जीवन के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या करता है? आपके जो पत्ते हैं इनके अंदर हरा पदार्थ है, ग्रीन सब्सटेंस है, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? जब इस पे धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। एंड फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है। जो प्रदूषण है, आपने देखा होगा जहां बहुत प्रदूषण हो जाता है, पेड़ लगाते हैं, और ये पेड़ का जो हरे पदार्थ है, क्लोरोफिल जो है, ये सारे प्रदूषण को स्वच्छ हवा में परिणत करता है। आप हमारे उत्तराखंड के जंगलों में जाएंगे, वहां प्रदूषण नहीं होता, स्वच्छ हवा होती है, क्योंकि वहां के जो वनस्पति है, वहां के जो पेड़ हैं, उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणत करता है। तो प्रकाश का काम ये भी हो गया कि वह रिवर्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दूषित को स्वच्छ बनाता है, जीवनदायिनी करता है, जागरण करता है। और इसी जागरण से आदमी को दूसरा जन्म मिलता है, उसको कहते हैं द्विज। एक जन्म माता पिता ने दिया और दूसरा जन्म सदगुरु महाराज देते हैं, जो व्यक्ति को उसे जनाते हैं। इसलिए कहा, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। सज्जनों, महात्मा, संत, बड़े बड़े कथावाचक प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं। और नाम ऐसी चीज है, आप भी यहां आए, घर आपने छोड़ दिया, ताला लगा दिया होगा, परिवार के किसी सदस्य को सौंप दिया होगा, पर जहां आप जाएंगे आपका नाम आपके साथ जाएगा। आप अपने नाम को तिजोरी में बंद करके नहीं आ सकते। ऐसे ही भगवान का नाम भी व्यापक है, और भगवान के नाम को जानने के लिए
सदगुरु महाराज के पास जाना पड़ता है। जब सदगुरु महाराज के पास जाएंगे तो उस नाम का बोध कराएंगे। और उस नाम से क्या होता है? नाम क्या है? कहा कई नाम हैं, कई नाम है पर एक सार नाम है। कोटि नाम संसार में, कई सैकड़ों नाम हैं, पर कहा कि जो सार का नाम है, सार तत्व है, उसे कोई बिरला ही जानता है। तो सैकड़ों नाम, नाम माने मैं गले से बहुत से शब्द बोल रहा हूं, बहुत से नाम बोल रहा हूं, और क्या हो रहा है कि मेरी गले की जो वाइब्रेशन है, डायफ्राम है बोलने की, वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वाइब्रेशन दे रहे हैं। ये वाइब्रेशन माइक में जा रहा है, माइक के जरिए एम्पलीफाई हो रहा है, स्पीकर्स में जा रहा है, स्पीकर्स के बाद ये वायुमंडल में जाता है और आपके कानों की झिल्ली तक पहुंचता है। आपके कानों की झिल्ली जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट करते हैं, आप मेरे शब्दों को सुनते हैं। तो जितने भी शब्द हैं अपने आप में वाइब्रेशन है, स्पंदन है। इसीलिए कहा गुरु नानक देव जी ने, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। वो कहते हैं ये वाइब्रेशन जो शब्द है यही धरती है, सॉलिडिफाई हो गई। इस सॉलिड धरती के अंदर जैसे बर्फ होता है, सॉलिड होता है, उसको आप थोड़ा गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, भाप को और ज्यादा करेंगे तो वो आयन, कटायन और एनायन में बदल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो वाइब्रेशन ही सब चीजों के अंदर रूपांतरण करती है। और इसीलिए उस शब्द को समझना चाहिए जो हमारे हृदय के अंदर, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वो राम की जो भक्ति चिंतामणि की तरह है, प्रकाश देने वाली है, सेल्फ इफेंजेंट लाइट है, वो सबके हृदय में है। और इसीलिए कहा कि वो प्रभु का नाम व्यापक है। नाम की चर्चा कर रहे थे एक समय स्वामी विवेकानंद जी कि नाम बहुत पावरफुल है। लोगों ने कहा साहब आप शब्द की चर्चा कर रहे हैं, नाम की चर्चा कर रहे हैं, हम कैसे समझें कि नाम पावरफुल है, शब्द पावरफुल है। तो विवेकानंद जी ने एक शब्द बोल दिया, गाली का शब्द बोल दिया। तो सारे के सारे बड़े गुस्से में आ गए, साहब आप साधु होकर के ऐसा शब्द बोलते हो, गाली देते हो। विवेकानंद जी ने फिर एक अंत में एक शब्द कहा, क्षमा याचना का शब्द कहा, तो सब ठंडे हो गए कि नहीं ठीक है, आपने क्षमा मांग ली तो हम छोड़ देते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि एक शब्द सुनने के बाद आप इतने क्रोधित हो गए, इतने आप उत्तेजित हो गए, दूसरे शब्द से आप शांत हो गए, यह है शब्द की ताकत। ये तो वाणी का शब्द है, पर जब आप स्पिरिचुअलिटी के शब्द को समझोगे, उस इंटरनल वाइब्रेशन को समझोगे जो आपके अंदर है, आपके प्राणों के अंदर बसता है, तब वो शक्ति का खजाना हम समझ पाएंगे। ये देखिए जितनी बिजली जल रही है, अल्टीमेटली ये कहां से कनेक्टेड है। आपने साइंस पढ़ी होगी तो आप कहेंगे साहब ये बिजली के बल्ब हैं, झोपड़ी को भी जोड़ता है, झोपड़ी में भी बिजली है, महल में भी बिजली है, और बड़े बड़े मकानों में भी बिजली है। फाइनली ये तार से जुड़ते जुड़ते कोई ट्रांसफार्मर के अंदर से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा, और जुड़ते जुड़ते ये जाकर के पावर हाउस से जुड़ी हुई। पावर हाउस के अंदर जनरेटर घूम रहा है, बिजली बना रहा है, और ये बिजली जगह जगह ट्रांसफार्मर्स की जगह स्टेप डाउन स्टेप अप हो रही है, और उसके बाद ये आपके लाइंस तक आ रही है। हर बिजली का बल्ब वहां से कनेक्टेड। इसी प्रकार से संतों ने भी कहा हम सब लोग उस शक्ति से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ताकत मिल रही है, पर हम नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। और अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना। इसलिए कबीरदास जी
कहने लगे संसार को देख करके, संसार में आदमी पैदा हो रहा है, बड़ा होता है, चले जाता है, आता जाता रहता है। तो कबीरदास जी ने चक्की की उपमा दी कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचा न कोई। ये दो चक्की के पाट हैं, इसमें जो आता है दाना वो पिस के ही निकलता है। तो कबीरदास जी का पुत्र कमाल था, उसने कहा पिताजी इससे बचने का उपाय है, ये चक्की के पाटों में कोई आ जाए तो उससे बचने का उपाय है। और वो उपाय क्या है? चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, और जो कील से लागे रहे ताको काल न खाए। आप चक्की का पाट उठाइए, जो दाना कील के नजदीक होगा वो पिसने में नहीं आएगा। इट इज नॉट क्रश्ड, उसके टुकड़े होते ही नहीं है। तो जो कील से लग जाएगा वो बच जाएगा, जो कील से दूर हो गया वो पिस के पाउडर बन के निकलेगा। यही चीज संतों ने समझाने का प्रयास किया। भगवान राम जंगल में जा रहे थे, कद्राओं से पूछ रहे थे सीता कहां है, जानकी कहां है। और भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, कृतार्थ होते हैं कि आज प्रभु का दर्शन हो रहा है। सती के अंदर शंका होती है, सती नहीं जानती थी, सती के अंदर शंका पैदा होती है और कहती है ये मेरे नाथ जगत के स्वामी आज प्रणाम कर रहे हैं। ये एक राजकुमार जो अपनी पत्नी के विलाप में घूम रहा है उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या किया कि सीता का रूप ले लिया और सीता का रूप लेकर के खड़ी हो गई, भगवान के पास पहुंची। तो प्रभु तो जानते थे, प्रभु ने प्रणाम किया और पूछा कहो देवी भगवान शंकर कैसे हैं। खैर सती ने बताया, सती को पता लग गया कि इन्हें मालूम है, परंतु जब भगवान शंकर को पता लगा कि सती ने सीता का रूप बनाया तो उन्होंने सती का ही त्याग कर दिया। ये कितनी अगाध भक्ति है। तो इसीलिए आज भगवान शंकर से पहली बात तो ये सीखें कि भगवान शंकर ने जब संसार के अंदर मंथन होने लगा, चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन होने लगा, हलाहल विष निकला। जैसे ये आपका कोरोना वायरस है, एक विषय तो है, जहां गिरे मल्टीप्लाई हो जाए, जिसको लगे वो और मर जाए, वो मर जाए, मर जाए। जैसे देख रहे हैं कि पट्टी बांधो नहीं तो जिसको भी वो वायरस होगा वो भी मर जाएगा। ये रक्त बीज की तरह है, इट कीप्स ऑन डेवलपिंग, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब हलाहल विष निकला तो सारा संसार में त्राहिमाम हो गया कि भाई अब तो मरेगा संसार। तो भगवान शंकर से कहा प्रभु इसको धारण करिए, बचाइए संसार को। तो भगवान शंकर ने संसार को बचाने के लिए उस विष का पान किया, पर स्वयं वो विष को प्रभावित ना हो तो गले तक सीमित रखा। अब कितना अद्भुत उदाहरण है कि विष को गले से नीचे मत जाने दो। आपके जीवन में भी, आप परिवार के मुखिया हैं तो जीवन में भी आपको विष पीना पड़ेगा। कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, विष का पान करना पड़ता है, पर विष का पान करके उसे गले तक रखो, नीचे नहीं उतारो, अपने जीवन को उससे प्रभावित मत होने दो। ये भगवान शंकर की सबसे पहला उदाहरण है, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। उनका गला नीला हो गया और जहर से वो प्रभावित नहीं हुए। दूसरी चीज, जो विष है, जो अमृत को जानेगा, अमृत तो उसको अमर कर देगा। तो अमृत का जो प्रभाव होता है वो विष को निष्क्रिय कर देता है। तो अमृत क्या है, अमरता क्या है, इटर्निटी क्या है, ये समझने के लिए जो जन्म और मरण से परे हो, जिसका नाश ना हो, जो पैदा होगा वो मरेगा भी। जब अर्जुन को यह लगा
कि इस युद्ध के मैदान में मैं लड़ूंगा, दुश्मनों को मारूंगा, लोग मरेंगे, तो बड़ा विचलित हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये शरीर तो समाप्त होगा, जो पैदा हुआ है वो जाएगा। ये आत्मा जो है ये अमर, अजर और अविनाशी है। साइंस भी यही कहती है, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का मरण नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको मार नहीं सकती। और आज साइंस इतना कुछ रिसर्च करने के बाद ये समझने लगी है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने शोध किए, कई लोगों ने स्टडी किया कि मरने के बाद वो आत्मा फिर जो है दूसरा शरीर लेकर के आती है और पिछली चीजों को संस्मरण करती है। इसका मतलब उसके अंदर सुषुप्त अवस्था के अंदर सारी बातें विद्यमान थी। कुछों में विद्यमान रहती हैं, कुछों में वो विस्मृत हो जाती हैं, पर जिनमें रहती है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो ये बात भगवान ने कही। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप तो मेरे सामने जन्मे हैं और आप कहते हैं कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को ज्ञान दिया था, मैं कैसे मानूं? तो भगवान कहते हैं तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तू अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूं। तो देखने का, कहने का मतलब यह है कि भगवान ने कल्प के आदि में वैश्वान को सूर्य को ज्ञान दिया। सूर्य के ज्ञान का जो प्रसार हुआ इक्ष्वाकु राजा को मिला, राज ऋषियों में फैला। और आज साइंस भी यही कहती है, देयर वाज अ बिग बैंग। पहले सूर्य था, सूर्य के अंदर एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये सारे हमारे प्लैनेट्स फॉर्म होते चले गए। तो वो जो शब्द अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी तत्व है, उसको जानने के लिए संतों ने कहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं और यही इस कार्यक्रम का, सद्भावना सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि मानव तू अपने आप को जान